तो अब लंदन प्लान पे तो वही इमरान खान साहब भी रोशनी डालते हैं कि वो कौन सी शख्सियात बट जब एक बात तो आप मानेंगे ना, एक लंदन प्लान है अगर, तो एक तारीख का भी प्लान है। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुनिए, फिर आपका कमेंट लेता हूँ। तो बड़ी साहब पहले भी बात आ चुकी है। भाई साहब आप हैं भोले बादशाह, एक इमरान खान के इर्द गिर्द 2-3 ताकतवर हलकों के लोग हैं जो इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मिसगाइड करते हैं। एक तो वैसे ही इनकी जो सिक्योरिटी है ना, मुझे लगता है वो ब्लैक वाटर की है। खैर वो एक बात दूसरी तरफ चलेगी। गुजारिश ये है, पैसा इशू है ही नहीं। जिंदगी में 2-2 साल बाद भी इलेक्शन हुए हैं, कभी पैसा इशू सुना है? 20 अरब पीनट भी नहीं है टोटल बजट का, पीनट भी नहीं है, 1% भी नहीं है। असल है नीयत का फतूर के इलेक्शन हार जाएंगे। और यकीन दहानी किसी ने कराई है मौजूदा पीडीएम के लोगों को कि आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें, हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माने। बट साहब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कल कार्रवाई नहीं होती और पाकिस्तान का जो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि ज़िम्मेदार है तमाम इदारों को आइन के हदूद में रखने की, तो फिर खेल क्या रह जाएगा? खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब ये सवाल मेरा ये है, सुना तैयारियां हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में। मैं दोनों जवाब देता हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने एक नहायत काबिल एहतराम एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहबान से बड़ी तफसीली बातचीत हुई मौजूदा सिनारियों पे। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता या दुनिया के किसी भी मुल्क पे सुप्रीम कोर्ट अदालत को हुक्म नहीं, तो वो मुल्क नहीं रह सकता, मुल्क बरकरार ही नहीं रह सकता। इतनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इतना कहम है कि मुल्क की सलामती, भागती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों और ऊपर वो क्या होता है जो गन होती है निशाना लेके मारने वाली लीड की या पुलिस की गाड़ियों से मुल्क नहीं चलते, कानून के मुताबिक चलते हैं। ये एक बात लिख लें। और आज इस वक्त तक इन्होंने हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने। दूसरी बात, यहां तक भी सोच लिया है कि अलबत्ता तो अमल दरामद नहीं करना अगर वजीर आजम को तलब करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है ना, उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। नाअहली की सूरत में मरियम नवाज ने कहा है नाअहल हो जाए बेशक, लंदन प्लान में जो इन्हें इजाजत दी गई है, शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम नहीं बनाना, फिर वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे बिलावल भुट्टो। उम्मीदवार होंगे, होता नहीं होता मैं बता रहा हूं। लंदन मरियम नवाज ने कहा शाहिद खान अब्बासी पे एतराज कर दिया। कैसा आपके वो तो एतराज करना था जब उन्होंने उनको क्यों किया? लीडर मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहती है कि मरियम साहिबा को चाचू नहीं जाते अदालत, इन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो आता वक्त जरूरी ऐसे हालात हो, नंबर 1 तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नंबर 1 पहले कह रहा हूं। फिर मरियम नवाज साहबा ने शाहिद खान अब्बासी पे क्रॉस लगाया है। और फिर अगर कोई बहुत ही मजबूरी में अगर लंदन प्लान वाले इनका साथ नहीं देते, साथ लफ्ज ये है सच जो मैं भूल गया था, तो फिर इलेक्शन नहीं कराने। फिर भी सुनिएगा जरा जरदारी साहब की इस हवाले से गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। देखें जैसे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी जिसके आसार अवाम ने नहीं दिया साथ कि मरियम नवाज, ऐसे आसफ अली जरदारी साहब का साहबजादा है, तो उनका मतलब है सिंध का डोमिसाइल बिलावल के पास है। बिलावल से बड़ा तो पीपल्स पार्टी में लीडर कोई नहीं है। रजा रुबानी बेचारों की क्या बात है, वो तो एक ये कह नहीं सके कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो बिलावल भी बन सकते हैं। आसफ अली जरदारी की बाज़ लोगों के साथ अच्छे मामलात हैं। एक और बात भी समझे ना, 50 उनके MNAs हैं, वो निकाल लें तो लुटिया डूब गई। पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ कह रहे थे ना कपड़े बेच के आटा दूंगा, कपड़े भी बेच दे आटा नहीं दे सकते। असल हुकूमत इस वक्त आसफ अली जरदारी कर रहे हैं। तमाम गैर मुल्की एम्बेसडर इनके कहने पे, बड़े बड़े ठेके इनके मुबैना तौर पे कहने पे, शहबाज शरीफ इस हुकूमत में सिर्फ उनको एक फ़ायदा है कि उन जेल से बच गए हैं। बाकी अख्तियारात मरियम नवाज साहब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शहबाज साहब से ज़्यादा। शहबाज साहब बल्कि मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं,
ये मेरी राय है, गलत हो ये सवाल मैं आपसे वापस आके आपसे पूछूंगा कि अगर बिलावल भुट्टो मैं ज़रा इधर साथ ही हूँ, ये अगर बिलावल भुट्टो आ गए तो फिर क्या मरियम साहब की क्लाउट वही होगी जो पहले थी? मगर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्व कर लिए, यहाँ तक कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। इंतजामी तौर पर यह हुकूमत का इख्तियार है कि उसके रजिस्ट्रार को वापस बुलाए या वहाँ भेजे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना ये इंतजामी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जाएगा। आप क्यों इस तरह मुदाखलत करते हैं तमाम मामलात में? पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास भी इख्तियार है, कोई 50 बंदे लें, डंडे पकड़ें और दो जो है वो कीमे वाले नान लें और हमला फरमा दें। क्या ख्याल है आपका सर? काजी साहब, अदालती मार्शल लॉ नहीं, जमहूरी मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है। मैं साबित कर देता हूँ। और वो तो इनका है, वो इन्होंने लगाया है। आपको नैब ने बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं 202 लाख बंदा लेके लश्कर कशी कर दूंगा। मरियम नवाज साहबा को बुलाया, हर बड़े इदारे के गिराव का इन्होंने धमकी दी। जमहूरियत नैब ने 10 दफा इन्हें बुलाया, ये गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे। इन्होंने तो सच, कादी साहब अल्लाह आपका भला करे, आप छुट्टी पे तो नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुल्क का सारा इशू सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जब मैं धरना देने गया तो एक्स आर्मी चीफ कमर जो फैज हमीद ने कहा था इमरान खान की हुकूमत की साजिश का एतराफ़ कर लिया है। ये तो जो हमारा पाकिस्तान कहते हैं सैयद आसम मुनीर साहब, ये तो बहुत बड़ा उनके पास एक एविडेंस आ गई है कि इसकी तहकीकात कराएं क्या